हेलो एवरीवन, आप सबको पता है कि जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो मकान है वो लंबे टाइम तक अच्छे से टिका रहेगा। यानी मकान की नींव मजबूत है तो मकान गिरेगा नहीं। तो यही हम हमारे एग्ज़ाम के लिए करते हैं कि अगर हमारा सिलेबस है वो अगर अच्छे से हमने पढ़ा है समझा है तो हमारी नींव मजबूत होगी। और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, वो है आपकी नींव। अगर आपने मकान की नींव अपनी नींव को मजबूत कर दिया तो आप कभी नहीं गिरोगे। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को समझेंगे और आपको सिलेबस को खुद भी पढ़ना है अच्छे से। और इस वीडियो में भी हम समझेंगे यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एवी स्टडी आईएएस अकेडमी नाम से। और सबसे पहले आपको पता ही होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जीएस का और सेकंड पेपर होता है आपका सी सेट का। ये है आपका एग्जाम का पैटर्न यूपीएससी प्रीलिम्स का। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है यानी 200 अंक। और यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन आते हैं यानी 2.5 अंक का, और ये भी आपका 200 अंक का होता है। आप इसको क्वालिफाई करते हैं और इसमें आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। बट आपकी जो कॉपी चेक होती है वो सी सेट पेपर की होती है, उसके बाद आपकी जीएस की होती है। तो चलिए हम देखते हैं। और यूपीएससी है जब अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो हर साल उसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और सिलेबस सेम सिलेबस है यूपीएससी का। आप ये मत समझना कि यूपीएससी 2026 के अंदर आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से सिलेबस को। तो सबसे पहले जीएस फर्स्ट पेपर, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। और साथ में आपको ये समझना है कि यूपीएससी ने अपने जो छोटे छोटे टर्म दे रखे सिलेबस में, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, आपको यहीं से समझना है। यूपीएससी ने बस इतना दे दिया आपको यहाँ पे आदि लिखकर कि आदि, बस आपको ये समझना चाहिए कि ये सिलेबस पूरा कंप्लीट सिलेबस है। बस आपको यूपीएससी ने समझा दिया कि भारत एवं विश्व का भूगोल पूरा कंप्लीट आने वाला है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं करंट इवेंट, वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि किस स्टेट का पढ़ूँ, आपको जो भी है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटी यहाँ पे लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख दिया है, तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आपको बस हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, आपको बस यूपीएससी सिलेबस को एक बार अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। यानी नेक्स्ट है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि आपको जो जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा सामान्य विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो साइंस एंड टेक है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जो इस सिलेबस में नहीं लिखा गया है, बट यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि सामान्य विज्ञान। तो आपको साइंस एंड टेक को भी पढ़ना पड़ता है, आईआर को भी पढ़ना पड़ता है, मैपिंग को भी पढ़ना पड़ता है, सोशल इशू को भी पढ़ना पड़ता है, जो सिलेबस में थोड़े छोटे छोटे टर्म में दिया गया है। आपको बस डिवाइड करना है इनको अच्छे से और पढ़ना है, आपको बस देखना है, समझना है सिलेबस को। तो ये था जीएस का सिलेबस प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट सी सेट पेपर के लिए। सी सेट पेपर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, जिसमें संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंसिव, आरएमसी इससे आप समझ सकते हो शॉर्ट में। और निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्याकन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, 10वीं कक्षा स्तर का आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा स्तर पर। ये यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि जो 10th लेवल का है वही आपसे पूछा जाएगा। जो आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के आपके पूछे जाएंगे। तो ये है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस।
छोटा सा सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, बट आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा डिवाइड करके, तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को समझ पाओगे और उसके PYQ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है बार बार। तो PYQ की सीरीज़ को मैंने करवाया अच्छे से, अगर आप उन वीडियो को जाकर देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मेंस का सिलेबस भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में जो पास्ट ईयर पेपर है उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और सिलेबस को मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है अच्छे से, और ये भी आपको समझाया कि आपको सिलेबस करना पड़ेगा। आपको अपने जो मजबूत है, जो फाउंडेशन है, आपकी नींव है, उसको मजबूत करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सिलेबस को सबसे पहले करो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।